रेन एंड मैन प्रॉब्लम के अंदर क्या गिवन है? सपोज एक मैन है, बारिश पड़ रही है, रेन है, बस उसको ये बताना है कि वो अम्ब्रेला कहाँ पकड़े ताकि वो गीला ना हो। डायरेक्शन ऑफ अम्ब्रेला बताना है। अब इस क्वेश्चन में तीन केसेस के ऊपर क्वेश्चन आता है। इसमें कुल मिला के तीन ही केसेस हैं। पहला केस है, अगर कोई मैन बस स्टॉप पे खड़ा है बिल्कुल भी नहीं चल रहा, क्योंकि अगर मैन चला और बारिश भी चली तो क्वेश्चन बनेगा रिलेटिव वेलोसिटी का, क्योंकि रिलेटिव ना, तो मैन रेन की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू मैन पूछी जाएगी। अभी क्या प्रॉब्लम है, अगर कोई बंदा खड़ा है, ग्राउंड के ऊपर खड़ा है और उसको मान लो रेन दिख रही है, नीचे गिर रही है विद 4 किलोमीटर पर आवर, वो रेन की एक्चुअल वेलोसिटी होगी 4। वो क्यों? क्योंकि आंसर कौन दे रहा है? आंसर वो मैन दे रहा है विच इज स्टैंडिंग, यानी कि लाइंग एट रेस्ट। रेस्ट पे खड़ा होना या अर्थ के विद रिस्पेक्ट टू आंसर देना, बात तो एक ही है कि अर्थ भी रेस्ट पे है और मैन भी रेस्ट पे है। तो ये कॉन्सेप्ट रिलेटिव वेलोसिटी का चलेगा नहीं। रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट तब चलता है जब दोनों चीज़ें चल रही हैं, दोनों की वेलोसिटीज गिवन है। तो आज का लेक्चर रिलेटिव वेलोसिटी के ऊपर है, पर ये केस नंबर 1 बड़ा सिंपल है। मैन बस स्टॉप पे खड़ा है, रेन जो है वर्टिकली डाउनवर्ड गिर रही है, रेन नीचे गिर रही है विद अ वेलोसिटी ऑफ कितनी? 3 किलोमीटर पर आवर, तो एक वेक्टर नीचे बनेगा। मैंने मना किया था आप इसमें इसे नॉर्थ एंड साउथ मत रखें। आप रेन एंड मैन की प्रॉब्लम में इस डायरेक्शन को नॉर्थ एंड साउथ मत रखें, क्योंकि रेन हमेशा कैसे गिरती है? वर्टिकली डाउनवर्ड, और नॉर्थ से साउथ कोइंसाइड करेंगे, गड़बड़ हो जाएगी। तो आप नॉर्थ साउथ ऐसे और ऐसे लें, या नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ऐसे लें, और वर्टिकली डाउनवर्ड ऐसे लें। क्लियर है? तो वर्टिकली डाउनवर्ड आपने ऐसे लेना है, नॉर्थ साउथ इस प्लेन में लेना है। तो इमेजिन करो रेन वर्टिकली नीचे गिर रही है विद अ वेलोसिटी ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर, और इमेजिन करो विंड भी चल पड़ी, हवा भी चल रही है, और हवा चल रही है टुवर्ड वेस्ट विद 4 किलोमीटर पर आवर। तो वेक्टर्स शायद लास्ट टाइम ड्रॉ भी किए थे दोनों। तो आपके पास दो वेक्टर्स हैं, हवा भी चल रही है और बारिश भी पड़ रही है। जो मैन रेस्ट पे है उसको ये रेन सीधी नहीं लगने वाली, क्योंकि आपने नोट भी किया होगा प्रैक्टिकली, जब हवा चलती है और बारिश नीचे गिर रही होती है, हवा की वजह से आपको लगता है वो टेढ़ी की तरफ गिर रही है, तो आपको ऐसा फील होगा वो टेढ़ी गिर रही है। तो कैसे टेढ़ी गिर रही है? क्योंकि यहाँ पर विंड का और रेन का रिजल्टेंट लगेगा। रिजल्टेंट का मतलब दोनों मिला के उसके ऊपर गिर रही हैं। तो रेन जो है उसकी स्पीड 3 है, विंड की स्पीड 4 है, तो कुल मिला के 5 किलोमीटर पर आवर। 5 का मतलब उसको दोनों का मिक्सचर लगने वाला है, हवा और रेन इकट्ठे मिलके उसके ऊपर गिरेंगी, और कितनी स्पीड से गिरेंगी? 5। जितनी तेज हवा चलेगी उतनी तेज विंड की स्पीड होगी, और उतना ज़्यादा उसको हिट जो है हार्ड हिट करेगी रेन। ठीक है यहाँ तक? तो आपको ये बंदा चल नहीं रहा, कोई कहता है इसमें रिलेटिव वेलोसिटी लगाएं, मत लगाओ। क्यों ना लगाओ? क्योंकि मैन चल ही नहीं रहा। जब मैन चल नहीं रहा तो इसमें दो चीज़ें चल रही हैं, एक जो है रेन है और एक विंड है। दोनों का वेक्टर सम 5। उसको ऐसा लगेगा खड़े हुए बंदे को कि रेन ऐसे गिर रही है, और अम्ब्रेला कैसे पकड़ा जाएगा? एग्जैक्टली इसके ऑपोजिट अम्ब्रेला बना देना। तो अम्ब्रेला यहाँ पे पकड़ा जाएगा एग्जैक्टली, क्योंकि मैन को लग रहा है कि रेन ऐसे गिर रही है, वो रेन के ऑपोजिट अम्ब्रेला को पकड़ेगा। तो इस केस में अगर ये एंगल थीटा, तो वर्टिकली ऑपोजिट से एंगल भी क्या होगा? थीटा। या उल्टा बोल लो, मान लो अम्ब्रेला का एंगल निकालना है थीटा, तो वर्टिकली ऑपोजिट से एंगल थीटा। अगर मैं थीटा निकाल दूँ तो आंसर आ जाएगा। इस राइट एंगल ट्राइंगल में tan थीटा क्या होगा? 4 डिवाइडेड बाई 3। तो tan इनवर्स क्या होगा? 4/3 विद द वर्टिकल। तो जो अम्ब्रेला है उसका एंगल 4/3 विद द वर्टिकल। फिर मैंने एक चीज़ नोट की, हमने राइट एंगल ट्राइंगल बनाया था इसमें लास्ट टाइम, ये 4 था, ये 5 था, और ये 3 था। आप ध्यान से देखें tan थीटा की वैल्यू कितनी है? 3/4। tan थीटा की वैल्यू कितनी है? 4/3। तो इसके अंदर या तो 3/4, ऑब्वियसली ये वैल्यू तो आएगी नहीं, क्योंकि इसमें ये 4 है, ये 5 है और ये 3 है। तो इस केस में tan थीटा 3/4। मैंने ये भी बताया था कि ये एंगल क्या होता है? 37। तो ये एंगल कितना था? 53। तो tan ऑफ 53 क्या होगा? 4 डिवाइडेड बाई 3। तो एंगल इस राइट एंगल ट्राइंगल के ट्रिपलेट से भी निकाला जा सकता है। नहीं तो कुछ मत करो, अब tan इनवर्स 4/3 छोड़ दोगे तो भी कोई बात नहीं। tan इनवर्स 4/3 दी वर्टिकल इज द आंसर।
तो यहाँ तक बात समझ में आ रही है कि क्या लॉजिक है इसमें? ये फर्स्ट केस क्लियर है, इसमें मैन बिल्कुल भी नहीं चलता। केस नंबर 2 लिखें, केस नंबर 2, ये डायग्राम बनाए केस नंबर 2 में, केस नंबर 2 में वो डायग्राम बनाए। केस नंबर 2 में मैन मूव कर रहा है, मैन मूव कर रहा है टुवर्ड्स ईस्ट। क्वेश्चन है मैन इज मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट, तो वेलोसिटी ऑफ मैन वेक्टर गिवन है 3 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स ईस्ट, और रेन कहाँ गिर रही है? नीचे गिर रही है, विद अ वेलोसिटी ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर वर्टिकली डाउनवर्ड्स गिवन है। आपको दोनों वेक्टर्स गिवन है, आपको दोनों वेक्टर्स गिवन है। आपको निकालना क्या है? फाइंड v ऑफ आर एम वेक्टर, फाइंड v ऑफ आर एम वेक्टर। क्या गिवन है? मेरे को मैन, वेलोसिटी ऑफ मैन पता है, मेरे को वेलोसिटी ऑफ रेन पता है, ये दो पता है, और मुझे क्या निकालना है? वी ऑफ आर एम वेक्टर। वी आर एम वेक्टर होता क्या है पहले ये समझो, वी आर वेक्टर माइनस वी एम वेक्टर, यानी कि वी आर वेक्टर प्लस माइनस वी एम वेक्टर, तो वी आर एम वेक्टर ये होता है। तो वी आर एम वेक्टर के लिए मेरे को दो वेक्टर चाहिए, एक मेरे को वी आर चाहिए, एक मेरे को माइनस वी एम चाहिए, ऐसे ही है। तो वी आर एम वेक्टर क्या है? वी आर एम वेक्टर को आप ब्रेक करके लिखेंगे इसमें, और आप लिखेंगे वी आर एम वेक्टर इज इक्वल टू वी आर वेक्टर प्लस माइनस वी एम वेक्टर। अब आप देखें आपको क्या दिया हुआ है, आपको वी एम दिया है, पर आपको वी एम चाहिए ही नहीं, आपको क्या चाहिए? माइनस वी एम। तो कोई बात नहीं, एक वेक्टर सबसे पहले उल्टा ड्रॉ करेंगे, माइनस वी एम वेक्टर का, माइनस वी एम वेक्टर का। अब मैं किसका रिजल्टेंट निकालूं? माइनस वी एम का और वी आर का, माइनस वी एम का एंड वी आर का। बनाए पैरेललोग्राम, ये रहा, ये आपके पास पैरेललोग्राम है, विच विल गिव वी आर वेक्टर प्लस माइनस वी एम वेक्टर। तो आंसर क्या आएगा? वी ऑफ आर एम वेक्टर, ये आएगा। तो वी आर एम वेक्टर का डायग्राम क्लियर है, ये बनेगा वी आर एम वेक्टर। ये वी आर एम वेक्टर होता क्या है वैसे? ये है क्या? ये है वेलोसिटी ऑफ रेन, वेलोसिटी ऑफ रेन। पर आपको क्या सर वेलोसिटी ऑफ रेन तो ऑलरेडी गिवन है वी आर ना, एक्चुअल वेलोसिटी वी आर है। एक्चुअल वेलोसिटी का मतलब होता है कि जब कोई बंदा ग्राउंड से देखे, रेस्ट पे खड़ा हुआ देखे, तो उसको रेन कैसे दिख रही है? वर्टिकली डाउनवर्ड्स। वी आर एम का मतलब है रेन की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू मैन को क्या लगा। अब मैन को सही लग नहीं सकता, क्योंकि मैन तो खुद किसमें? मोशन में। अगर मैन रेस्ट होता फिर उसको रेन की वेलोसिटी एक्चुअल दिखती। अगर मैन रेस्ट पे होता, क्यों? अगर मैन रेस्ट पे होता तो वीएम क्या हो जाता? जीरो। अगर मैन रेस्ट पे होता तो वीएम क्या हो जाता? जीरो। तो फिर आपके पास जो वेलोसिटी थी वो एक्चुअल वी आ रही थी, पर क्योंकि मैन चल रहा है तो फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो इसलिए मैन को ऐसा लगेगा चलते हुए व्हीकल पे लगेगा कि रेन सीधी नहीं गिर रही, रेन ऐसे गिर रही है। आप प्रैक्टिकली मुझे एक चीज़ बताओ, आपने एक बाइक ली और बारिश पड़ रही है बिल्कुल सीधी, आप बाइक पे जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? ईस्ट की तरफ जा रहे हैं। आपको कभी लग ही नहीं सकता चलते हुए बाइक के ऊपर कि रेन आपके सर पे गिर रही है, आपको लग रहा है रेन आपके फेस पे गिर रही है। देखो ना, अगर आप इस तरफ व्हीकल पे जाएंगे
तो रेन एंगल पे गिर रही है, ये देखो रेन एंगल पे गिर रही है। तो आप प्रैक्टिकल सोचें, जब आप एक स्कूटर पे जा रहे हैं इस तरफ, रेन सीधी गिर रही है पर आपको लग रहा है टेढ़ी गिर रही है, आप छतरी कैसे पकड़ेंगे? आप ऐसे ही पकड़ेंगे। आप अगर व्हीकल पे जा रहे हैं, आप छतरी ऐसे कभी नहीं पकड़ेंगे, आपने देखा होगा छतरी उड़ जाती है। आप कैसे पकड़ते हैं? आप ऐसा एंगल पे पकड़ते हैं हमेशा। अगर चलते व्हीकल पे जाना है तो एंगल पे पकड़ते हैं ताकि रेन उसके ऊपर टेढ़ी गिरे, क्योंकि चलता हुआ जो मैन है उसको नहीं पता लगेगा कि रेन ऐसे गिर रही है, जो मूविंग मैन है उसको पता लगेगा कि रेन ऐसे गिर रही है। क्या बात समझ में आ रही है? तो अम्ब्रेला कैसे पकड़ेगा? वो अम्ब्रेला इसके ऑपोजिट नहीं पकड़ेगा, वो अम्ब्रेला इस वेक्टर के ऑपोजिट पकड़ेगा। तो देखो ये डायग्राम बनेगा, देख लो सेम डायग्राम है, माइनस वी एम, वी आर माइनस वी एम, तो ये 4 है, ये 3 है। वो अम्ब्रेला कैसे पकड़ेगा? एग्जैक्टली इसके ऑपोजिट पकड़ेगा। और कितने एंगल पे पकड़ेगा? थीटा एंगल पे पकड़ेगा विद वर्टिकल। अगर आप थीटा निकालना चाहते हो तो ये भी क्या है? थीटा है। तो यहाँ से टैन थीटा क्या है? 3 डिवाइडेड बाई 4 है, तो टैन थीटा 3/4 है। 3/4 क्या है? 37 डिग्री। तो आपने देखा होगा रेन एंड मैन में, आप कहीं भी देखेंगे ना, ज़्यादातर आंसर 37 डिग्री आते हैं। तो 37 डिग्री क्यों आते हैं? क्योंकि वो ट्रिपलेट बना होता है 3, 4 और 5 का। तो आंसर 37 डिग्री है। तो आपने ट्राइंगल का एंगल निकाला, पर इसका अम्ब्रेला का एंगल भी एग्जैक्टली सेम है। लिख देना 37 डिग्री या tan इनवर्स 3/4 विद दी वर्टिकल। तो अम्ब्रेला का एंगल वर्टिकल के साथ ऐसा बनेगा। इस डायग्राम को बना सकते हैं। ठीक है, ठीक समझ में आ रहा है यहाँ तक कि वैल्यू कैसे निकलेगी? और वी आर एम का मतलब क्या है? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। जो चलता हुआ मैन जो है वो रेन को क्या ऑब्जर्व करता है? वो रेन को ये ऑब्जर्व करता है कि रेन ऐसे गिर रही है। कई लोग सोचते हैं कि ये वी आर एम की वैल्यू, ठीक है, वैल्यू क्या होगी? ये 3 है, ये 4 है, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा? 5 आएगा। तो वी आर एम की वैल्यू का मैग्नीट्यूड 5 आएगा। कई लोग पूछते हैं कि सर ये एक्चुअल में है क्या? रेन की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू मैन का मतलब क्या है? मतलब मैंने कहा थ्योरी में ये मतलब है कि रेन की वेलोसिटी है, लेकिन ये ऑब्जर्व ग्राउंड पे खड़ा बंदा नहीं कर रहा, चलता हुआ मैन कर रहा है। वो तो ठीक है, चलता हुआ बंदा ऐसा ऑब्जर्व करता होगा कि मैन अगर चलता है उसकी वेलोसिटी उसको 5 नजर आती होगी। एक्चुअल में रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब ये है कि रेन की वेलोसिटी को निकालना, रेन की वेलोसिटी को निकालना, ये मानते हुए कि मैन इज लाइंग एट, देखो रिलेटिव वेलोसिटी में एक बॉडी एज्यूम करती है कि मैं किस पे खड़ी हुई हूं? एट रेस्ट। और वो कौन है जो आंसर देता है? आंसर कौन देता है? मैन देता है। क्या रेन तो आंसर देगी नहीं, रेन की तो वेलोसिटी पूछी जाएगी, और कौन आंसर देगा? मैन। तो जब ये हम निकालते हैं ना कि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, तो ये रेन की वेलोसिटी है, लेकिन ये वो मैन दे रहा है जो खुद चल रहा था लेकिन अपने आप को मान रहा है मैं किस पे बैठा हुआ हूँ? एट रेस्ट। तो ऐसा है, ठीक। इसको और डिस्कस करते हैं और क्लियर करते हैं। ये केस क्लियर है। और सबसे इंपॉर्टेंट केस जो आपके PYQ कंपटीशन के PYQs के अंदर मिलने वाले हैं आपको, और वो आखिरी केस ये है। देखो बनाओ डायग्राम, केस नंबर 3, ये डायग्राम बनाओ।
क्वेश्चन है, मान लो अब मैन चल रहा है टुवर्ड्स ईस्ट। मैन से पूछा तो चल रहा है ना, तो चलते हुए बता कि तेरे को रेन कहाँ नज़र आ रही है। तो क्या बताएगा, वी आर बताएगा कि वी आर एम बताएगा। मेरा क्वेश्चन है, मैन चल रहा है, मैन चल रहा है, चलते हुए मैन से पूछा कि तेरे को रेन की वेलोसिटी क्या नज़र आ रही है, तो क्या वो मुझे वी आर बता सकता है कि वी आर एम बताएगा? वी आर एम बताएगा, क्योंकि मैन बताएगा किसकी वेलोसिटी, रेन की बताएगा, तो वो रिलेटिव वेलोसिटी बताएगा। फिर वी आर का मतलब क्या होता है, वी आर का मतलब ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये मैन नहीं बताएगा, ये ग्राउंड पे खड़ा हुआ बंदा बताएगा। ठीक, तो क्वेश्चन है, एक मैन चल रहा है टुवर्ड ईस्ट, उससे पूछा तू देख के बता तेरे को बारिश कहाँ नजर आ रही है पड़ती हुई। तो वो कहता है जी मेरे को ऐसा अपीयर हो रहा है। उसने कहा मुझे ऐसा लग रहा है, अपीयर हो रहा है। ये वर्ड यूज किए जाएंगे न्यूमेरिकल्स के अंदर कि इस मैन को ऐसा लगा, अपीयर्स, रेन अपीयर्स टू बी फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। उसने कहा जी बिल्कुल नीचे गिर रही है। पहली बात, जमीन ग्राउंड पे खड़ा हुआ, रेस्ट पे पड़ा हुआ बंदा ये बात कहे फिर तो सच में नीचे गिर रही है। पर स्कूटर पे मूव करता हुआ बंदा ये कहे कि रेन नीचे गिर रही है, फिर तो 100% नीचे गिर ही नहीं सकती, क्योंकि जो मैन चल रहा है वो कभी भी करेक्ट वैल्यू ऑफ रेन बता ही नहीं सकता, क्योंकि वो खुद रेस्ट पे है ही नहीं। एक्चुअल वेलोसिटी निकालने के लिए उसको किस पे आना पड़ेगा, रेस्ट पे। और आप चलते हुए बंदे से अगर आंसर पूछ रहे हो कि रेन कहाँ गिर रही है, वो कह रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड, तो वो आंसर वी आर नहीं हो सकता। वो आंसर क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ रेन जरूर बता रहा है लेकिन विद रिस्पेक्ट टू चलता हुआ मैन। तो ये वी आर एम है। और क्वेश्चन क्या है, आपको क्या आंसर वेक्टर निकालना है, वी आर वेक्टर निकालना है। आज जब लेक्चर स्टार्ट हुआ था तो यही तो क्वेश्चन पूछा था, वी आर एम और वी आर निकाल लो, सेम ही तो है। देखो क्या बोला था, आपको ये पता है वी आर एम वेक्टर होता क्या है, वी आर वेक्टर माइनस वी एम वेक्टर। ये पॉइंट क्लियर है। तीन वेक्टर का खेल है, एक वी आर, एक माइनस वी एम और एक वी आर एम। मेरे को इस क्वेश्चन में वी एम गिवन है पर मेरे को रिक्वायर्ड नहीं है, मेरे को क्या चाहिए, माइनस वी एम। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसमें इस वेक्टर को उल्टा कर लूंगा, तो मेरे पास क्या आएगा, माइनस वी एम वेक्टर। तो माइनस वी एम वेक्टर, तो एक वेक्टर हो गया माइनस वी एम वेक्टर, एक वेक्टर है वी आर एम वेक्टर। अब वी आर एम वेक्टर इन दोनों का रिजल्टेंट है, ये मुझे गिवन है, रिजल्टेंट ऑलरेडी गिवन है। कोई मुझे बताएगा वी आर वेक्टर किस क्वाड्रेंट में बनेगा, 1 2 3 की 4, 4 में। क्यों 4 में, क्योंकि वी आर वेक्टर को यहां होना पड़ेगा ताकि जब मैं वी आर और माइनस वी एम का रिजल्टेंट लूं तो मेरे पास रिजल्टेंट यही बने वी आर एम वेक्टर। तो ऑब्वियसली डायगोनल तो बीच में आना ही चाहिए, तो ये ऑटोमेटिकली आपको क्या देगा, वी आर वेक्टर प्लस माइनस वी एम वेक्टर ये देगा, ताकि रिजल्टेंट क्या बनेगा, वी आर एम वेक्टर। समझ में आ रहा है यहाँ तक कि डायग्राम कैसे बना, कोई डाउट इसमें? तो वी आर वेक्टर कैसे बनेगा बात समझ में आती है। तो केस नंबर 3 है, ज़्यादातर ऐसा क्वेश्चन आता है कि आपको चलता हुआ मैन से पूछा जाएगा कि उसको क्या लग रहा है, तो वो वी आर एम लेना है और फिर वो पूछेगा कि एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ रेन क्या है। कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या बातें करी जा रहा है, एक तो रेन वर्टिकली डाउनवर्ड गिर रही है और फिर पूछ रहा है रेन कहाँ गिर रही है, क्योंकि वो चलता हुआ मैन बता रहा है तो सही आंसर देगा नहीं। तो रेन कहाँ गिर रही है, टेढ़ी गिर रही है, पर चलते हुए मैन को रेन सीधी दिख रही है। मतलब सीधी रेन चलते हुए मैन को टेढ़ी दिखती है, टेढ़ी रेन चलते हुए मैन को सीधी भी दिख सकती है। मतलब चलते हुए मैन को कभी सही दिखता नहीं है, वो हमेशा गलत ही देखता है, वो रिलेटिव देखता है। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक कि क्या रूल है इसमें। तो ये वेक्टर सबको क्लियर है कि कैसे बने इसमें। तो इसके अंदर ये मैंने डायग्राम बना दिया, अभी आपको ये बना के दिखाए कि ये मान लो वी एम है, माइनस वी एम, ये सब सेम डायग्राम है। तो अभी आपने जो ड्रॉ किया अभी ऊपर ये डायग्राम ड्रॉ किया, चेक कर लो।
ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। जैसे ये क्वेश्चन तो थ्योरी में है, क्वेश्चन न्यूमेरिकली कैसा आ सकता है बता सकता हूँ। जैसे लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे न्यूमेरिकल शीट में भी आने वाला है। जैसे मान लो आपको क्वेश्चन में कहेगा VRM, मान लो मैन जा रहा है टुवर्ड्स ईस्ट 6 के साथ, VRM की वैल्यू 8 है, VR की वैल्यू होगी, डायग्राम तो सेम बनेगा ना अभी बनाया, बस फर्क ये है कि 8 है, ये 6 है तो ये 6 है, ये 6 है तो ये 6 है, ये 8 है, ये 6 है, तो ये क्या बनेगा अंडर रूट ऑफ 8 स्क्वायर और 6 स्क्वायर यानी कि 10 बनेगा। क्लियर है। फिर रेन पूछेगा कितने एंगल पे गिर रही है, रेन एक्चुअल में थीटा एंगल पे गिर रही है, तो tan थीटा की वैल्यू क्या है 6/8, tan थीटा 6/8, तो tan इनवर्स 3/4 विद दी वर्टिकल ऐसे गिर रही है। 37 डिग्री ज़्यादातर आता है। देखो यार, अगर तो नॉर्मल क्वेश्चन आया, 3 ही वैल्यूज हैं, 3, 4 और 5, 2 देगा, तीसरी का आंसर पता ही होता है क्या आना है ना। 90% केस में चली जाता है। एंगल 37 डिग्री पे है, पर पॉइंट ये है कि ना आपको कोई शॉर्टकट याद नहीं रहेगा। 6 महीने के बाद आपको कौन सी रेन और कौन सा मैन कुछ ना याद रहना, आपको सिर्फ टेक्निक याद रहेगी कि सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर से मैं कुछ किया तो करता था, बस ये डायग्राम ऐसा बनेगा और इसका आंसर ये होगा बस। तो अब फॉर्मूलाज ज़्यादातर लोग भूल जाते हैं चीज़ों को, तो इसलिए मैं वेक्टर से कर करके दिखा रहा हूँ, तो कम से कम टेक्निक ऑफ वेक्टर आपको याद रहती है, पैरेललोग्राम आपको हमेशा याद रहेगा। ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, पूछा भी नहीं जाता, बट अगर कोई ये पूछे कि सर ऐसा क्यों लिखा जाता है, VBA वेक्टर, VB वेक्टर माइनस VA वेक्टर, ये क्या चीज़ क्या है, कहाँ से आ रही है, तो कई बुक्स इसका प्रूफ ऐसे देती है कि मान लो आपकी बॉडी A से B पे चली गई, A पॉइंट का पोजीशन वेक्टर RA वेक्टर है, B पॉइंट का पोजीशन वेक्टर RB वेक्टर है, और आपकी डिस्प्लेसमेंट ये हो गई जिसका नाम है R ऑफ BA वेक्टर मान लो। तो वेक्टर लॉ अगर लगाएं तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का शॉर्टकट करवाया था फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, तो ये लिख लिया। दोनों तरफ से डिफरेंशिएट कर दो टाइम के साथ, इसको टाइम के साथ करोगे तो VB वेक्टर आएगा, वेलोसिटी वेक्टर आएगा, इसको करोगे VA वेक्टर आएगा, इसको करोगे V ऑफ B वेक्टर आएगा। तो बेसिकली पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी वेक्टर्स आते हैं, ऐसे निकलती है रिलेटिव वेलोसिटी। पूछा नहीं जाता, आपको नहीं पूछा जाएगा। आप सब्जेक्टिव शीट ओपन करें, सब्जेक्टिव शीट सब्जेक्टिव शीट नंबर 21 का फर्स्ट क्वेश्चन, डायग्राम ड्रॉ करके ही करना, डायग्राम ड्रॉ करके ही करना, करो ट्राई। है टू अ पर्सन गोइंग वेस्टवर्ड विद अ स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर। तो टू अ पर्सन गोइंग वेस्टवर्ड, ये वेस्ट है, और ये मैन जो है वो इस तरफ मूव कर रहा है, वेलोसिटी ऑफ मैन, वेलोसिटी ऑफ मैन, और स्पीड कितनी 6। रेन अपीयर्स, ये वर्ड बहुत ज़रूरी है, अपीयर्स टू फॉल वर्टिकली डाउनवर्ड। तुम चलते हुए मैन से पूछ रहे हो कि रेन कहाँ गिर रही है, वो कहता है जी मुझे पता नहीं पर अपीयर हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि स्पीड 8 है वर्टिकली डाउनवर्ड्स। ये देखो ये रहा, बोलो ये क्या है, ये वेक्टर का नाम क्या रखें,
आर एम, ये वी आर नहीं है, ये वी आर एम है, 8। क्या निकालना है? एक्चुअल स्पीड ऑफ रेन, मतलब वी आर। अब मैंने आपको ये कैसे सिखाया था? मैंने ऐसे सिखाया था, वी आर एम वेक्टर होता क्या है? वी आर वेक्टर माइनस वी एम वेक्टर। तो आपको वी आर वेक्टर तो पता नहीं, माइनस वी एम वेक्टर निकाल लेते हैं। माइनस वी एम वेक्टर यहाँ कहीं बनेगा, दिस इज माइनस वी एम वेक्टर, जिसकी वैल्यू कितनी है? 6। क्या निकालना है आपको? अब 3 वेक्टर्स हैं, एक वी आर एम वेक्टर है, एक माइनस वी एम है, एक वी आर है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट ये है। तो बताओ वी आर वेक्टर कहाँ लेना है, किस क्वाड्रेंट में? 4th में कि 3rd में? 3rd में। ये एक वेक्टर है, दूसरा वेक्टर, और ये रिजल्टेंट है, तो फिर यही बनेगा ना यार, ये ऐसे ही बनेगा ना वी आर वेक्टर, ताकि इन दोनों का रिजल्टेंट ये बने ना, डायगोनल तो बीच में ही आएगा। तो मेरे हिसाब से ये ऐसा बनना चाहिए, ये ऐसा बनेगा, ऐसे बनाया सबने, ये ऐसा बनना चाहिए, क्योंकि इन दोनों का रिजल्टेंट ये आना चाहिए। तो रिजल्टेंट तो बीच में आता है, तो अगर ये माइनस वी एम है तो वी आर यहाँ नहीं हो सकता, वी आर यहीं होगा, ताकि इन दोनों के बीच में कहीं पे आए। तो इस केस में अगर ये 6 है, ये 8 है, तो फिर बोलो ये कितना है? 10 है। तो ऑब्वियसली ये कितना है? 10 है। ये 8 है, ये 6 है, तो ये भी 6 है। तो 8 है, 6 है, पाइथागोरस से 10 है, तो स्पीड ऑफ रेन कितनी है? 10 किलोमीटर पर आवर है। और अगर डायरेक्शन निकालनी है रेन की, तो ये एंगल एज्यूम कर लो कितना? थीटा। तो निकाल लेना tan ऑफ थीटा क्या आएगा? ये साइड 6 है, ये 8 है, 6 डिवाइडेड बाई 8, तो थीटा आएगा वर्टिकल के साथ tan इनवर्स 6/8, tan इनवर्स 6/8। क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है? कोई डाउट इसमें? मैं तभी कह रहा था कि वेक्टर से ही पता लगेगा, ऐसे पता नहीं लगेगा। फिर एक स्टूडेंट दूसरे बैच में था सुबह, उसने बहुत ठीक तरीका बताया, वैसे गलत नहीं लगा मुझे, काफ़ी बुक्स पे ऐसा करती हैं। वो कहता है अगर मुझे वेलोसिटी ऑफ रेन निकालनी है, मैग्नीट्यूड में निकालनी है, तो कहता है डायग्राम बनाने की जरूरत ही नहीं है। मैंने कहा तू ये कहेगा ट्रिपलेट लगा दो, 6 या 8 तो 10 ही आएगा ऑब्वियसली। हाँ वो तो ठीक ही है, पर वो कह रहा है कि देखो नॉर्मली जो मैं देख रहा हूँ, आप ऐसे में 2-3 क्वेश्चन करता हुआ देख रहा हूँ आपको, आपने जब वी आर एम वर्टिकली डाउनवर्ड होता है और आपसे जब एंगल, देखो ये तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, सबको पता है कि ये पाइथागोरस का ट्रिपलेट बनने वाला है, तो 8 है, 6 है, तो 10 ही बनना है। मैग्नीट्यूड में प्रॉब्लम नहीं है कोई भी। डायरेक्शन के अंदर वो कहता है जी वेक्टर ड्रॉ करते हो, वेक्टर मत ड्रॉ करो। मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि आप एक काम कर रहे हो बार बार, जब एक पैरेललोग्राम बनता है ऐसे क्वेश्चन में, तो आप मैन की वेलोसिटी को वी आर एम से डिवाइड करते हो हमेशा। मैन की वेलोसिटी को हर क्वेश्चन में देखो आप ऐसे डिवाइड कर रहे हो। हाँ मैं कर तो रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मैन की वेलोसिटी है मैन की वेलोसिटी, और ये वी आर एम है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैन की वेलोसिटी को वी आर एम से कह रहा है, फिर मैं पैरेललोग्राम बनाऊंगा ही नहीं, पाइथागोरस से वैल्यू आ जाएगी मेरी, और डायरेक्शन के लिए मैं ये लगा दूंगा। मैंने कहा लगा तो देगा, 6 महीने बाद पूछूंगा किसको किससे डिवाइड करना था, भूल जाएगा। वैसे ऑब्जर्वेशन सही है, ऑब्जर्वेशन में देखो ना, मैन की वेलोसिटी को वी आर एम से डिवाइड करके आंसर आ रहा है। किसी ने अगर ऑब्जेक्टिव करना हो ना, तो फटाफट से फॉर्मूला लगा के 1 मिनट में बिना डायग्राम के आंसर आने वाला है उसका। कुछ भी नहीं करना, मैन और वी आर एम को डिवाइड करने आंसर आ गया, कुछ करना ही नहीं है। बुरा नहीं है वैसे ये चीज़, समझ में आया ना उसने क्या बोला? ये और यही डिवाइड करना है हमेशा, चाहे पैरेललोग्राम इधर बनाओ चाहे इधर बनाओ। तो वी एम को वी आर एम से डिवाइड करो, कहता जी शॉर्टकट लिख लिया मैंने, अब ऑब्जेक्टिव दोगे ना उसमें लगा के दिखाऊंगा, लगा लो, सही है। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक कि कैसे शॉर्टकट भी, देखो शॉर्टकट अपने अपने हैं, देखो उसकी ऑब्जर्वेशन है, मैंने ये शॉर्टकट नहीं बनाया, मैं तो वेक्टर से ही करता हूँ, पर लेकिन ऑब्जर्वेशन पूरी नहीं है। तो क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट है, फर्स्ट क्वेश्चन के बाद आपने जो करना है, आपने करना है 7th क्वेश्चन करना है, 7th। बाकी होमवर्क है, बाकी इजी क्वेश्चन हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 7th
तो क्वेश्चन है ऑन अ सर्टन डे रेन वॉज फॉलोइंग वर्टिकली विद स्पीड ऑफ 30। अब मैं सोच रहा हूँ ये सच में वी आर है कि वी आर एम है। क्या है ये? वी आर है। कैसे पता? क्योंकि उसने क्या बोला इसमें, क्या मैन चल रहा है पहले ये बताओ। वेटिंग एट अ बस स्टॉप, मैन तो चल नहीं रहा, मैन तो चल नहीं रहा, तो वी आर एम तो वैसे ही नहीं हो सकता, फिर ये वेलोसिटी ऑफ रेन ही है। तो इस क्वेश्चन में ये केस नंबर 1 बनेगा मेरे को लगता है। रेन वर्टिकली नीचे गिर रही है, वर्टिकली डाउनवर्ड है ये रही, तो ये आपको वी आर पता है जिसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में कितने गिवन है 30। एंड विंड कहाँ मूव कर रही है? नॉर्थ टू साउथ। एक काम करो इसे नॉर्थ मान लो, इसे साउथ मान लो। तो नॉर्थ टू साउथ विंड मूव कर रही है विद अ स्पीड ऑफ 10। क्या निकालना है? इन विच डायरेक्शन शुड अ बॉय वेटिंग एट अ बस स्टॉप होल्ड हिज अम्ब्रेला। मैन नहीं चल रहा, मैन बस स्टॉप पे ही है, ये केस नंबर 1 है। उसको लगेगा कि रेन सीधी बिल्कुल भी नहीं गिर रही, हवा के साथ मिक्स होके गिर रही है। तो आपको नेट वेलोसिटी अगर निकालनी है तो नेट वेलोसिटी कुछ ही नहीं, वैसे वैसे बता रहा हूँ, तो इसको इस स्पीड से रेन लगेगी। डायरेक्शन के लिए एंगल थीटा ले लेते हैं, तो tan ऑफ थीटा की जो वैल्यू है वो क्या बनेगी 30। ये 30 है और ये 10 है, तो क्या बनेगा 10 डिवाइडेड बाय 30। तो थीटा बनेगा tan इनवर्स 1 डिवाइडेड बाय 3 विद द वर्टिकल। tan इनवर्स 1/3 विद द वर्टिकल। क्लियर है यहाँ तक? केस नंबर 1। ये रिलेटिव वेलोसिटी का क्वेश्चन ही नहीं है। रिलेटिव वेलोसिटी में तो दो वेलोसिटी का सब्ट्रैक्शन होता है, तो एडिशन है। क्यों रिलेटिव वेलोसिटी नहीं है? क्योंकि मैन इज लाइंग एट रेस्ट, तो रिलेटिव लगाने की जरूरत क्या है? रेस्ट पे खड़ा हुआ बंदा तो रिलेटिव क्यों लगाएगा? चलता हुआ बंदा रिलेटिव लगाएगा, नहीं तो क्यों लगाएगा? सीधा आंसर ऐड कर दो आंसर। समझ में आ रहा है यहाँ तक कि कैसे सोचना है इसमें? कोई डाउट इसमें? आती तो नहीं है ऐसे, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ही आती है। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक आ भी जाए अगर, चलो मान लो आ गई, विंड की स्पीड आ गई, यहाँ पे आ गई, तो फिर पैरेललोग्राम राइट एंगल नहीं बनेगा, फिर इन दोनों का रूट लगाना पड़ेगा, रूट वी आर स्क्वायर वी डब्ल्यू स्क्वायर 2 वी आर वी डब्ल्यू कॉस ऑफ थीटा, फिर अलग उस पर चलेगा, टेंजेंट पे चलेगा क्वेश्चन। नेक्स्ट, क्वेश्चन है इफ अ शावर ऑफ रेन अपीयर्स टू बी फॉलोइंग वर्टिकली डाउनवर्ड विद अ स्पीड ऑफ 12। बोलो ये क्या गिवन है? वी आर है कि वी आर एम है? कैसे पता लगा? पहली बात तो अपीयर्स है, और दूसरा ये बंदा क्या कर रहा है? मूव कर रहा है, तो ये तो सही आंसर दे नहीं पाएगा। तो ये वेक्टर वर्टिकली डाउनवर्ड का क्या बनेगा? वी आर एम। तो आपको वी आर एम वेक्टर गिवन है वर्टिकली डाउनवर्ड, और स्पीड इसकी कितनी है 12। अब वो कह रहे हैं जो मैन है वो कैसे मूव कर रहा है? टूवर्ड्स ईस्ट। वी एम विद अ स्पीड ऑफ कितनी 5। क्या निकालना है? वी आर निकालना है। वी आर का मतलब वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ रेन। तो मैंने क्या ट्रिक सिखाया था? वी आर एम वेक्टर की वैल्यू होती क्या है? वी आर वेक्टर माइनस वी एम वेक्टर। आपको वी एम वेक्टर तो पता है, माइनस वी एम वेक्टर मैं निकाल लेता हूँ यहाँ पर, इसकी वैल्यू क्या है 5। अब माइनस वी एम है, वी आर एम रिजल्टेंट है, तो वी आर को हर हालत में यही बनना पड़ेगा वी आर को, ताकि इनका जो पैरेललोग्राम है, इनका जो पैरेललोग्राम है वो ऐसा बने और रिजल्टेंट बीच में रहे। तो रेन की जो वेलोसिटी ये 12 है, तो ये 5 है, ये 5 है, तो ये भी 5 है, तो ऑब्वियसली ये क्या आएगा 13 आएगा। तो tan ऑफ थीटा की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? tan थीटा इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय
12, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 5 डिवाइडेड बाय 12 आंसर। तो थीटा tan इनवर्स 5/12। पॉइंट सबको समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है इसमें? क्लियर है? तो क्या लॉजिक है इसमें, बात समझ में आती है रेन मैन में? ठीक है, स्कूल में आ सकता है, स्कूल में कई स्कूल में आ जाता है। कंपटीशन में एक टॉपिक है, जिनके पास बुक आ गई है, PYQ की बुक सबकी आई हुई है क्या? अभी आ जाएगी। उसमें कॉलम बना हुआ है रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी के अंदर आपको रेन एंड मैन की प्रॉब्लम दिखेंगी, उसमें आई हुई है। एक क्वेश्चन आया हुआ, 2-3 आए हुए हैं ऐसे, तो आपको दिखेगा उसमें। अब आप सॉल्व कर पाएंगे, लेकिन आप सिर्फ 2 ही क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे रेन एंड मैन, आप बाकी नहीं सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि बाकी के लिए आपको बाकी लेक्चर सुनना पड़ेगा, हाउ टू सॉल्व रिलेटिव वेलोसिटी। तो उसके अंदर आपको ना ओवरटेकिंग प्रॉब्लम्स की प्रॉब्लम आई हुई है। ओवरटेकिंग करते हैं, 2-2, 3-3 बॉडीज ओवरटेकिंग की प्रॉब्लम है। तो आज मैं जो बचा हुआ लेक्चर देने जा रहा हूँ, एग्जाम्पल ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी, उसमें 2-3 प्रॉब्लम दे रहा हूँ जिसमें आप ओवरटेकिंग की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं वो सिखाई जाएगी।